वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ Arduino बोर्ड। इस बोर्ड में आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं। आप इन सब को इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मदरबोर्ड कह सकते हैं, जिसकी बेस पर 90% फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स रेडी किए जाते हैं। ऐसी यूज़र फ्रेंडली डिवाइस जिसकी हम खुद से प्रोग्रामिंग करके अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट टाइमिंग दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। आई होप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, जिसमें हम इसकी प्रोग्रामिंग और इसकी बेस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन डिवाइसेस में लगी पिन्स का क्या काम है और कैसे वर्क करती हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो डिटेल आपको आने वाली वीडियो में खुद ही समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस इंट्रोडक्टरी लेसन एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे Arduino के इस वेरिएंट की, जिसको Arduino Nano कहा जाता है। Nano नाम से ही ज़ाहिर है कि स्मॉल इन साइज़। इस बोर्ड का जो मेन कंपोनेंट जिसको हम ब्रेन ऑफ Arduino कहते हैं, वो है इसमें लगा ये माइक्रो कंट्रोलर। एटमल एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी का ये माइक्रो कंट्रोलर है। इस Mega 328p में 32 का मतलब है 32 किलोबिट, यानी इसमें 32 किलोबिट की फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी में वो स्केच जाता है या वो प्रोग्राम जाता है जो हम लिख के इसमें इंस्टॉल करते हैं। उसका साइज़ 32 KB से ज़्यादा हो तो ये बोर्ड अपने अंदर वो प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकता। बाकी Mega 328p में 8 का मतलब होता है कि ये 8 बिट का AVR माइक्रो कंट्रोलर है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मिनी USB का जैक लगा हुआ है जो इसको पावर अप करता है। यहाँ पर आपको कुछ पिन्स नज़र आ रही होंगी जिसमें D2, D3, D4 लिखा हुआ है। इस D2 से लेकर D12 तक तमाम पिन्स डिजिटल पिन्स होती हैं। डिजिटल का मतलब कि इसमें डिजिटल आउटपुट मिलता है, 0 या फिर 1, या हाई या फिर लो। यहाँ पर 3V3 का मतलब है कि इधर 3 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट मिल रहा होता है। AREF का मतलब है एनालॉग रेफरेंस। इस पिन से आप वोल्टेजेस को स्मूथली मेजर कर सकते हो। प्रोग्राम लिखते वक्त एक रेंज देनी पड़ती है और उस रेंज के अंदर आपको ये पिन वोल्टेज बताती है कि इधर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब A0 से लेके A7 तक, इस A का मतलब है एनालॉग। एनालॉग एक साइन सिग्नल की तरह होता है और इसमें ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेंसर यूज़ कर लें तो उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। उन वैल्यूज़ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एनालॉग पिन्स का यूज़ किया जाता है। +5 का मतलब है कि इस बोर्ड से हमें 5 वोल्ट आउटपुट में देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक RST की पिन है जिसको यूज़ करने से आपका पूरा Arduino बोर्ड रीसेट हो जाता है। इसको यूज़ करने से पूरा प्रोग्राम दोबारा रन करने लग जाता है। इसको एक्सटर्नल पिन के साथ भी यूज़ किया जाता है और इसमें एक बटन भी लगा है जिससे इसको रीसेट भी किया जा सकता है। देन ये पिन है ग्राउंड की। देन ये पिन है V-in, यानी इसमें 9 वोल्ट्स का इनपुट भी दे सकते हैं या फिर मिनी USB से भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 SMD में LEDs नज़र आ रही होंगी। इसमें से 2 LEDs के साथ TX और RX लिखा है। इसका मतलब है ट्रांसमिट और रिसीव। Arduino जब कम्युनिकेट करता है तो अगर वो ट्रांसमिट कर रहा हो तो TX वाली LED ब्लिंक करती है, अगर कुछ रिसीव कर रहा हो तो RX वाली LED ब्लिंक करती है, और तीसरी पावर की LED है जो हमेशा ऑन ही रहती है। ऊपर जो 2 पिन्स हैं इनमें जैसे मैंने बताया कि TX और RX कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं और रीसेट और ग्राउंड के पिन्स यहाँ भी अवेलेबल हैं। इसको फिट करने के लिए इनके साथ पिन्स का यूज़ किया जाता है और इनको सोल्ड करके ब्रेड बोर्ड में भी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो उसी तरह इनकी पिन्स में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। ये है Arduino Uno जो Arduino Nano से साइज़ में बड़ा है। इसमें भी सेम वही Mega 328p का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है। सबसे पहले बात करें इस साइड की तो इसमें एनालॉग पिन्स आप देख सकते हैं जो मोस्टली सेंसर्स और एनालॉग रीडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। V-in पर इनपुट दिया जाता है। फिर 2 ग्राउंड की पिन्स, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट्स का आउटपुट मिलता है, फिर 3.3 का भी आउटपुट मिलता है और यहाँ पर एक रेफरेंस की पिन आती है जिसमें IOREF लिखा है। रेफरेंस वोल्टेज के काम आती है बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको आज तक यूज़ नहीं किया और ना ही इसका मुझे आज तक कोई फ़ायदा हुआ है।
फिर एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज की पिन आती है जो मैं पहले बता चुका हूँ। देन ग्राउंड पिन, यहाँ पर 13 से लेके पिन 2 तक तमाम की तमाम पिन्स को हम एज अ डिजिटल पिन यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें 0 या 1 की फॉर्म में आउटपुट देती है। फिर इसमें पिन 0 एंड पिन 1 को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इन 2 पिन्स का यूज़ किया जाता है। इस पर भी रीसेट का बटन बना हुआ है जिससे पूरा सर्किट रीसेट हो जाता है और प्रोग्राम दोबारा रन होने लग जाता है। 2 जैक्स लगे हैं इसको इनपुट देने के लिए और इसको इनपुट मैं मोस्टली लैपटॉप से देता हूँ और इसमें टाइप बी USB का यूज़ किया जाता है। ये है Arduino मेगा जो सबसे हैवी Arduino बोर्ड है और मेरा पर्सनली फेवरेट भी है। साइज के साथ साथ इसमें लगी आउटपुट पिन भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। इसमें Atmel 256 8-बिट का माइक्रो कंट्रोलर लगा है। ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स हैं इसमें जैसे पिछले Arduino बोर्ड्स के बारे में बताए गए। टोटल इसकी 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, 16 एनालॉग पिन्स हैं, 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है जो उन Arduino बोर्ड्स में भी था और इस पर भी टाइप बी का USB कनेक्शन दिया जाता है और सेम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो आने वाली वीडियोस में भी आप सीख सकेंगे। Arduino पर आज का हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। होपफुली आपको इनकी पिन्स और इनके फंक्शंस का आइडिया हो गया होगा। वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।